हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और अभी तक हमने जो क्लॉज के बारे में जाना था, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में भी जाना था। हम थोड़ा सा फ्रेज के बारे में भी जान लेते हैं कि फ्रेज आखिर किसे कहते हैं। तो फ्रेज जो होता है, हिंदी में हम इसे वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश। ठीक है, तो ये फ्रेज होता है। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्रेज किसे कहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का, सॉरी यहाँ वर्ड की जगह पे वर्ड्स होना है, क्योंकि शब्दों का कहना है हमको। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों का एक ग्रुप, एक समूह, दैट जो हैज रखता है सम सेंस, कुछ अर्थ, बट लेकिन नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन नहीं रखता क्या, कंप्लीट सेंस, पूरा सेंस नहीं रखता, इज कॉल्ड अ फ्रेज, इसे हम फ्रेज कहते हैं। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जो कुछ सेंस तो रखता है पर कंप्लीट सेंस नहीं रखता, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। ठीक है, इट हैज डजंट एनी फाइनाइट वर्ब, और इसमें एक भी फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। यदि फाइनाइट वर्ब होगी तो वो तो सेंटेंस ही बन जाएगा। ठीक है, तो शब्दों का एक ऐसा समूह जो कुछ अर्थ रखता है पर पूरा अर्थ नहीं रखता, उसे हम फ्रेज कहते हैं। और इसके पास एक भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती। ग्रामर तरीके से हमको अगर पहचानना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस शब्द के समूह में फाइनाइट वर्ब है। अगर इसमें फाइनाइट वर्ब होगी तो वो फ्रेज नहीं होगा, फिर वो सेंटेंस हो जाएगा। अगर फाइनाइट वर्ब नहीं होगी तो वो क्या होगा, फ्रेज होगा। फाइनाइट वर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रेज की परिभाषा है। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें देखो, हेल्पिंग others in their need, helping others in their need is a very auspicious वर्क। ठीक है, हेल्पिंग अदर्स दूसरों की सहायता करना उनकी जरूरत में, इन देयर नीड्स, इज है एक वेरी, बहुत ही मतलब अच्छा, पवित्र, ऑस्पिशियस मतलब होता है पवित्र या कोई सब अच्छा टाइप का, ऑस्पिशियस वर्क है। ठीक है, तो दूसरों की उनकी जरूरत में सहायता करना बहुत ही अच्छा कार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसमें ये देख के बताइए कि आप बताने की मतलब आप देखने की कोशिश कीजिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। शायद अब आपने देख लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा जो इतना भाग है, हेल्पिंग अदर्स इन देयर नीड, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये पूरा, ये इतना आपका पूरा किसका काम कर रहा, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, पर ये ना तो नाउन है या ना ही प्रोनाउन है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, इसमें एक से अधिक ज्यादा वर्ड है और इसका कुछ सेंस भी है। हेल्पिंग अदर्स इन देयर नीड, किसी मतलब सहायता करना दूसरों की उनकी जरूरत में, उनकी आवश्यकता पर। तो इसमें ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज। और चूंकि ये देखिए, आप एक बात और है, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन ही आ सकता है, तो नाउन का ये काम कर रहा है, तो इसको नाउन फ्रेज कहेंगे। वैसे आपको फ्रेज भर समझना था तो आप फ्रेज समझिए कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो भी रहता है
वो क्या कहलाता है, फ्रेज। ठीक है, इसकी जगह पे जैसे हम ये भी लिख सकते थे कि ट्री प्लांटेशन इज अ वेरी ऑस्पिशियस बर्ड, या और भी कोई भी हम नाउन इसकी जगह पे रख सकते हैं। एक सेकंड एग्जांपल देख लीजिए जैसे, तो ये अगर नाउन की जगह पे काम करता है तो हम एक उसका नाम कर देते हैं, नाउन फ्रेज कह देते हैं। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल बाकी आप फ्रेज समझ रहे हो, ग्रुप ऑफ बर्ड जिसका कुछ सेंस होता है उसको हम फ्रेज कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ही, जैसे मानते लिए हम लिखते हैं ही लाइक बुक लिख दीजिए या नोवेल लिख दीजिए, कोई भी नोवेल लिख देते हैं, ही लाइक नोवेल। ठीक, ही लाइक नोवेल्स, उसे नोवेल पसंद है। ठीक है, तो ही हमारा यहाँ क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है। अभी हम आगे सब पढ़ेंगे, यहाँ तो हम थोड़ा आपको फ्रेज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मान लो हमने नोवेल की जगह पर हमने क्या लिखा, हमने नोवेल हमने हटा के हमने लिखा ही लाइक्स, पहले हम नोवेल हटा के अभी ये हमारा नाउन है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे नाउन और प्रोनाउन, नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन, या नाउन के इक्विवेलेंट, मतलब जो नाउन के ही जैसा काम करता हो। जैसे ये फ्रेज है, ये नाउन के सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन के ही जैसा काम कर रहा है, तो ये आ गया। तो ही लाइक्स नोवेल, उसे नोवेल पसंद है। अब नोवेल मतलब हमने नोवेल हटा दिया, हम लिख दिया ही लाइक्स हर, ये हमने प्रोनाउन लिख दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं उसे वह पसंद है। ठीक है, अब मान लो हमने इसको हटा दिया और हमने लिखा इसको ही लाइक्स टू गो देयर। ठीक है, उसे पसंद है, ही की जगह पे यहाँ लाइक्स होगा क्योंकि ही सिंगुलर फॉर्म है, तो लाइक में ऐसे यस लगाएंगे। तो ही लाइक्स नोवेल, उसे नोवेल पसंद है। ही लाइक्स हर, उसे वह पसंद है। ही लाइक्स टू गो देयर, ठीक है, उसे वहां जाना पसंद है। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये हमारा देखो एक से ज्यादा वर्ड है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया और इसका कुछ सेंस है, इसका मतलब है वहां जाना, तो ये किस में आएगा, हमारा फ्रेज में। एक और हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे, यहां लिख सकते हैं हम गोइंग देयर। ये टू गो होती है, ये जो टू गो है ये इन्फिनिटिव होती है, जिसको हम वर्ब में पढ़ेंगे। और ये गोइंग जो आईएनजी लगा के हम नाउन फॉर्म बनाते हैं, नाउन के समान, जिससे हम नाउन के जैसा काम लेते हैं, इसको हम जीरेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप होते हैं, इसको ये भी याद रखो। और ये भी देखो शब्दों का दो एक से अधिक वर्ड है, तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ये फ्रेज किसकी जगह पे आ रहा है, हमने इसको क्या रिप्लेस करके लगाया, हमने इसको ऑब्जेक्ट, हमने इसको कहां लगाया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगाया है। तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो इसको कैसा, कौन सा फ्रेज कहेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फ्रेज हो गया। पर इसको ऑब्जेक्टिव फ्रेज नहीं कहते हैं हम इसको, ये भी हमारा क्या है, नाउन फ्रेज, क्योंकि नाउन की जगह पे हमारा काम कर रहा है। पर अब ये देखिए कि फ्रेज कहाँ लगाया है हमने, पहले सब्जेक्ट की जगह पे भी उपयोग किया हमने फ्रेज को, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी उपयोग किया। अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, तो अब हम तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, आप उसके इसमें भी फ्रेज को समझने की कोशिश करिए। आपको मैं आपको फ्रेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, तो आप देखिए कहाँ कहाँ मैं अभी एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि जो फ्रेज आ रहे हैं, और इसका स्थान भी बताते जा रहा हूँ कि इस स्थान पर भी आ रहे हैं। जैसे मैं तीसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ कि द स्टूडेंट्स वो विद्यार्थी, दा लगा है तो स्टूडेंट्स क्या से निश्चित है, तो विद्यार्थियों की जो भी संख्या है, और जिन भी विद्यार्थियों के बारे में हम बताना चाहते हैं, तो द स्टूडेंट्स वो विद्यार्थी, ठीक है, सिटिंग
बैठे हुए हैं। द स्टूडेंट्स, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब द स्टूडेंट्स और बैठ रहे हैं, और सिटिंग, और सिटिंग बैठ रहे हैं, तो इन द फील्ड। हमारा एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द फील्ड। अब आपको इसमें इस सेंटेंस में ये ढूंढने की कोशिश करना है कि यहाँ पर फ्रेज कहाँ पर है। तो देखिए, एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड की हम तलाश कर रहे हैं जिसका कुछ सेंस हो, ठीक है। तो सेंस तो वर्ड के पूरे का होता है, पर उसमें ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें फाइनाइट वर्ड ना हो, ठीक है। तो इसमें तो जैसे हम ये वाला, जैसे हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड, तो ये भी है, पर इसमें ये आर सिटिंग कैसी है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। तो ये तो हमारा पूरा सेंटेंस ही हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये बचा है इन द फील्ड। फील्ड में ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, और इसमें कोई फाइनाइट वर्ड भी नहीं है, तो ये हमारा फ्रेज, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा द स्टूडेंट हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये आर हमारी आर सिटिंग हमारी क्या हो गई, वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब लगाकर हमने एक सेंटेंस बना दिया कि वे स्टूडेंट बैठ रहे हैं। इतना कंप्लीट है। उसके बाद हमने ये एक जोड़ा कि कहाँ बैठ रहे हैं, तो बैठ रहे हैं फील्ड में। तो बैठने की विशेषता को कौन बता रहा है, ये फील्ड। तो ये जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं, और ये जो फ्रेज है ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। जैसे वहां नाउन फ्रेज था, ऐसे ही यहां पर ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है। इसके जगह पर हम इसको हटाकर कोई एडवर्ब लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे से हमारा फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम। जैसे हम लिखते हैं कि द गर्ल, ठीक है, वो लड़की द गर्ल, फिर में लिखते हैं सिटिंग, ये कॉमन लगा है, इन फ्रंट ऑफ मी, द गर्ल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज very diligent. The girl, वो लड़की, sitting in front of me is very diligent, ठीक है। तो ये एक हमारा ये सेंटेंस है, और इसमें हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये आपका सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। ये किस स्थान पर आ रहा है, ये आपको देखना है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब हो गई है, ठीक है, और ये हमारा इज हमारी ये वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इंटेलिजेंट, परिश्रमी है, ठीक है। ये वेरी इंटेलिजेंट, ये हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है। परिश्रमी है तो कैसी, कौन परिश्रमी होगा, लड़की परिश्रमी होगी, ठीक है। और ये वेरी, ये एडवर्ब है। ये हम आपको जब नाउन प्रोनाउन अभी आगे पढ़ने वाले हैं तो उसमें सब समझ में आएगा ये कि एडवर्ब ये क्यों है। वेरी परिश्रमी है तो कैसी परिश्रमी है, बहुत ज्यादा परिश्रमी है। परिश्रमी की विशेषता ये वेरी बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हो रहा है। नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी भी चीज की विशेषता बताने का अधिकार एडवर्ब को है। तो नाउन और प्रोनाउन के अलावा एडवर्ब हर चीज की विशेषता बदला सकता है, ठीक है। तो ये बाद का विषय है, अभी हमको फ्रेज देखना था, तो ये हमारा फ्रेज है। तो द गर्ल सिटिंग
सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो लड़की जो मेरे सामने बैठी है, इज वेरी डिलिजेंट। तो ये जो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये बता रहा है गर्ल की विशेषता। और गर्ल हमारा क्या है? नाउन है। और नाउन की जो विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। कल से हम नाउन प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब क्या होते हैं। आज खाली आप फ्रेज समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो हमें यहाँ पर हमने एडजेक्टिव रखना था, जैसे मैं लिख सकता था यहाँ कि द ब्यूटीफुल गर्ल लिख सकता था, या कुछ और लिख सकता था। तो इसके लिए ये एडजेक्टिव बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि एडजेक्टिव के स्थान पर हमने क्या रखा है? फ्रेज रखा है। और फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये उसका जिसका कुछ सेंस है, रेगुलर एंड फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब भी नहीं है। तो ये क्या है हमारा? तो हम इसे एडजेक्टिव है और हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि एडजेक्टिव के स्थान पर भी फ्रेज आ सकता है। क्या सेंटेंस को ऐसे ही लंबा बनाया जाता है, फिर आप उसमें वर्ब नहीं ढूंढ पाते हो, बहुत सारी चीजें नहीं ढूंढ पाते हो। जैसे आप यहाँ इसकी हेल्पिंग वर्ब द गर्ल की यहाँ लगी है, तो आपको ढूंढने में थोड़ी हो सकता है समस्या जाती। ठीक है, तो ये इस माध्यम से हम ये देखते हैं कि बीच में फ्रेज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेज यहाँ पर आया है, और ये कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव के स्थान पर भी फ्रेज आती है। एक चीज और इसमें समझने वाली है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को लगाकर और उसकी बाद में किसी नाउन फ्रेज के द्वारा विशेषता बदलाते हैं, तो उसके पहले दा लगाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को आगे जाके क्या कर रहे हैं? इसको इसकी परिभाषित कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं इसको। तो जो भी जिस चीज की आगे मतलब उसके बारे में जिसको दिया जाता है, उसको हम द लगा के स्पेसिफाई करते हैं। अब ये कोई दूसरी गर्ल नहीं है, ये वही लड़की है जो इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब उस मेरे सामने बैठी थी। ये कोई दूसरी गर्ल की बात नहीं कर रहे हैं, हमने इसको निश्चित कर दिया है, और हम द आर्टिकल लगा के किसी भी चीज को निश्चित करते हैं। इसी के लिए हम जैसे यहाँ पर एक छोटा सा हु लगा के भी इसको जोड़ सकते थे। हम लिख सकते थे कि द गर्ल हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने बैठी है, इज वेरी डिलिजेंट। तो यहाँ हम हु लगा सकते थे दोनों के बीच में। तो आपने ये 4 से एग्जाम्पल के माध्यम से फ्रेज को समझा। तो फ्रेज आज हमने फ्रेज पढ़ ली है। फ्रेज होते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका कुछ सेंस तो निकलता है पर पूरा सेंस नहीं निकलता, और इनमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो फ्रेज आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, हम कल थोड़ा सा वर्ड के बारे में, टाइप्स ऑफ वर्ड देखेंगे, कौन कौन से वर्ड होते हैं डिक्शनरी में। और उसके बाद सीधा हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन पढ़ेंगे और फिर प्रोनाउन, ऐसे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना पसंद है और कैसे, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि क्या गलती रह रही है और कैसे मैं पढ़ा सकता हूँ। तो कुछ ना कुछ बताइए, तो मैं वैसे प्रयास करूंगा पढ़ाने का। थैंक यू आप सभी को।